देखिए, ये संगठन एक कॉस्टिस ज़रूर बनाया गया था उस समय, लेकिन जो इसकी वर्किंग है, इसमें किसी जाति, किसी धर्म विशेष का कोई भेदभाव नहीं है। हमारा प्रयास रहता है और हमारे कार्यक्रमों में सभी जाति धर्म के बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, आम आदमी आते हैं और ये सभी लोग यानी मानव सेवा के लिए समर्पित है। मानव सेवा कहना चाहिए तो किसी उसमें जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं, सभी मानव। नो फिकर के कार्यक्रम शिक्षा की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं नारायण लोधी जी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग प्रयास कर रहे हैं, छात्रों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ एक स्कूल के वो संचालक भी हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वो किस प्रकार से प्रयासरत हैं और किस प्रकार छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका नारायण जी। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक पहल कर रहे हैं, आपकी एक संस्था पहल कर रही है, तो उस संस्था के बारे में पहले जानना चाहेंगे कि संस्था क्या है, आपकी संस्था जो लक्ष्य संस्था है उसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य संस्था का कि वो किस माध्यम से काम कर रही है, कैसे वो आगे बढ़ रही है, उसका लक्ष्य क्या है। देखिए, जो हमारा संगठन है लक्ष्य, जिसका फुल फॉर्म है लोधी एम्प्लॉयज इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में 6 राज्यों में काम कर रहा है और उसका विस्तार पूरे भारत देश में किया जाएगा आने वाले समय में। और जो लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य है वो समाज का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास कैसे हो, इस उद्देश्य को लेकर पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। और इसका एक और जो सबसे मुख्य काम है कि ये शिक्षा को लेकर के और सामाजिक सुधारों को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष रूप से काम करता है। क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोग वैसे भी अवेयरनेस होते हैं इन सब चीज़ों के मामले में, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति इन चीज़ों से बहुत दूर होता है। तो हमारा प्रयास होता है कि उन व्यक्तियों तक, उन बच्चों तक जो शिक्षा की पहुंच से दूर हैं, उन तक इन सारी चीज़ों को पहुंचाया जाए, सामाजिक सुधार किए जाएं। तो आप जैसे कि अभी कार्यकारी जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं इस संस्था में, तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आप क्या देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में ये पहुंच गया है, ये संस्था का उद्देश्य आप जो लेके चल रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के किन किन जिलों तक पहुंच चुका है और कैसे ये बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में। देखिए, अभी 2017 के बाद इसका काम हुआ है और 2017 के बाद बीच में 2 वर्ष का जो टाइम निकल गया वो कोविड के कारण विशेष रूप से काम हो नहीं पाया। फिर भी आपको बता देना चाहते हैं कि जो लक्ष्य के काम हैं, मध्य प्रदेश के 40 से 42 जो ज़िले हैं उनमें काम चल रहा है और निरंतर काम चल रहा है। इनमें विशेष रूप से सक्रिय हैं जो 2-3 संभाग आपके, जैसे सागर संभाग हुआ, जबलपुर संभाग हुआ, आपका क्या बोलते हैं, चंबल संभाग हुआ, ग्वालियर संभाग हुआ और आपका इंदौर, उज्जैन और भोपाल, इनमें विशेष रूप से काम चल रहे हैं हमारे। अब आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें जैसे कि आप लोग सहयोग भी करते हैं, जो छात्र रहते हैं जिनके आर्थिक आधार पे भी सहयोग करते हैं और शैक्षणिक आधार पे, तो आर्थिक आधार पे कैसे सहयोग प्रदान करते हैं आप लोग, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, आर्थिक आधार पर कोई व्यक्ति सहयोग नहीं कर सकता, फिर भी हमारे जो लक्ष्य के स्वयंसेवक होते हैं वो एक गरीब व्यक्ति को जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो उस काम को नहीं कर पाते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लक्ष्य स्वयंसेवक स्वेच्छानुसार उस बच्चे की उस सहयोग करने का प्रयास करते हैं। उसमें हमारे संगठन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि जितने भी लक्ष्य स्वयंसेवक हैं और उनके अलावा जो और कहना चाहिए समाज सेवी लोग होते हैं, वो सहयोग करना चाहते हैं तो उन बच्चों का सहयोग करें। उसमें उस बच्चे का अकाउंट नंबर
या बच्चे का अकाउंट नहीं है तो आपका उनके पेरेंट्स का, गार्जियंस जो भी हैं, उनका अकाउंट नंबर लिया जाता है और डिजिटल सेवाओं का लाभ लेते हुए गूगल पे, फ़ोन पे या नेट बैंकिंग के माध्यम से उस बच्चे के अकाउंट में डोनेशन दिया जाता है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप बोहरीवंद विधानसभा से आते हैं, तो यहाँ पे शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं? कैसे आप इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? जिस क्षेत्र में आप निवासरत हैं, तो वहाँ के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, वैसे मैं मूलतः पन्ना जिले से रहने वाला हूँ और अभी 13 वर्षों से निरंतर मैं बोहरीवंद में निवास करता हूँ और इन दोनों ज़िलों की विशेष रूप से मेरा प्रयास तो मेरे पूरे मध्य प्रदेश के लिए है, लेकिन चूँकि मैं यहाँ निवासरत हूँ तो ये काम करना मेरा विशेष प्राथमिकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कटनी ज़िले में अभी तक 7 कोचिंग सेंटर और आपके पन्ना ज़िले में 12 कोचिंग सेंटर, अभी 13वां कोचिंग सेंटर आपके 15 दिन पहले बघवार कला में हमने ओपन किया है। तो इस प्रकार से हम लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं और प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को प्रिपेयर्ड किया जाए सैनिक स्कूल में जाने के लिए, नवोदय विद्यालय में जाने के लिए और आपके श्रमोदय विद्यालय में जाने के लिए। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट का लाभ मिल जाता है, तो 12वीं तक कम से कम वो बच्चे बेहतर तरीके से उसका लाभ ले पाते हैं। चूँकि उसकी कॉस्टिंग मुझे लगता है मिनिमम 1 ईयर में 2 लाख रुपया समथिंग आती है और वो सरकार पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देती है। तो उसका लाभ दिलाने का हम लोग प्रयास करते हैं और इसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम लोग जगह जगह कैरियर गाइडेंस और के प्रोग्राम करते हैं। उसके माध्यम से हम इन चीज़ों की जानकारी लोगों को देते हैं। जैसे कि आपने नाम बताया, लक्ष्य का फुल फॉर्म इसमें लोधी वर्ड आ रहा है, तो क्या ये संस्था सिर्फ एक जाति तक सीमित है या फिर सभी जातीय के स्टूडेंट, सभी जाति वर्ग के स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं? देखिए, ये संगठन एक कॉस्टिस जरूर बनाया गया था उस समय, लेकिन जो इसकी वर्किंग है इसमें किसी जाति, किसी धर्म विशेष का कोई भेदभाव नहीं है। हमारा प्रयास रहता है और हमारे कार्यक्रमों में सभी जाति धर्म के बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, आम आदमी आते हैं और ये सभी लोग यानी मानव सेवा के लिए समर्पित है। मानव सेवा कहना चाहिए तो किसी उसमें जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं, सभी मानव के लिए ये हमारा संगठन समर्पित है और काम कर रहा है। तो आपसे अंतिम प्रश्न कि जैसे कि नारायण जी एक पेशे से शिक्षक हो गए हैं, एक स्कूल संचालक हैं या फिर लक्ष्य संस्था के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन कार्यकारी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि वर्तमान समय में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्य संस्था में, साथ ही साथ एक स्कूल के संचालक भी हैं, लेकिन आपने डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर होते हुए कैसे प्रेरणा मिली कि शिक्षा के क्षेत्र में जाएं आप? क्योंकि एक डॉक्टर और शिक्षा दोनों भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, तो फिर कैसे आप पहुंच गए? देखिए, मेरा एजुकेशन डॉक्टरी लाइन का था और मुझे उस एजुकेशन पूर्ण करने के बाद जब मैं प्रैक्टिस लाइन पे गया और आपको बता दें हम कि 2010-11 तक हमने प्रैक्टिस भी की, तो हमें लगा कि यार एक रूम के अंदर प्रैक्टिस करते रहना हमारी लाइफ ऐसा नहीं कि इस रूम के अंदर समाहित हो जाए और हमारा क्राइटेरिया बहुत छोटा हो जाए। तो हमने साइड में सोचा कि क्यों ना हम एजुकेशन लाइन को पकड़ें और वहाँ, चूँकि एजुकेशन लाइन में मुझे पहले से इंटरेस्ट था, मैं जब पढ़ता था उस समय भी बच्चों को पढ़ाता था, तो पहले से इंटरेस्ट था। तो हमने अपने इस काम के अलावा हमने शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया और हमने कॉलेज खोला सबसे पहले जी। तो हमें लगा कि नहीं यार, इसका क्राइटेरिया काफ़ी लंबा है और इसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लाभ दिलवा सकते हैं। तो चूँकि हमने अब इसको जो स्वास्थ्य विभाग था उसको हमने पार्ट टाइम किया, लेकिन उसमें ऐसा बहुत हम सक्सेस हो नहीं पाए, कभी बैठ पा रहे हैं कभी नहीं बैठ पा रहे हैं। तो अंततः हमें 2011 में उस चीज़ को क्लोज करके हमें शिक्षा के क्षेत्र में खुले तौर पर आना पड़ा और हमने शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद हमें एक आत्मसंतुष्टि मिली कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर सेवाएं दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। हमारा क्राइटेरिया
एक क्षेत्र विशेष पर सीमित न रह करके हम बहुत बड़े क्षेत्र में काम करने में सक्षम हुए। कह सकते हैं कि आप अब शिक्षा के क्षेत्र में एक चिकित्सक की भांति जो अशिक्षा का इलाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई बच्चा ना बचे जो कि शिक्षा की पहुंच से दूर हो, चाहे वो जानकारी के अभाव में हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के अभाव में हो। हमारा पूरा प्रयास है कि उस हर एक व्यक्ति को पढ़ने लिखने और अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, जो एक अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ है। जो सुविधाएं, जो शिक्षा एक कहना चाहिए कि शहर में बैठे हुए बच्चे को और अच्छे अमीर बच्चे को मिल पा रही है, उस छोटे व्यक्ति को, उस छोटे गरीब बच्चे को, अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए बच्चे को भी वो बराबर सुविधाएं मिलें। और मेरा सरकार से भी कहना है कि आप शहरी क्षेत्र से ज़्यादा उन ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि उनको अच्छी शिक्षा और सुविधाएं मिल पाएँ। क्योंकि सरकार की योजनाएं तो हैं, लेकिन समस्या एक उत्पन्न होती है। चूँकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, कि उन सरकार की सारी योजनाओं का डायरेक्ट उन बच्चों तक लाभ नहीं मिल पाता। अब उसके क्या क्या कारण हैं, वहाँ के पेरेंट्स उसके प्रति अवेयरनेस नहीं है, या जो बीच की कड़ी है, सरकार और कहना चाहिए कि आम आदमी के बीच की कड़ी है, जो सरकार की योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है, या फिर वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। तो हमारा प्रयास है कि ये काम हम भी करें और सरकारी की योजनाओं का उन लोगों को लाभ दिलवाएं। नारायण जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कुछ हटकर प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, छात्रों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। नारायण जी के साथ साथ उनकी संस्था, लक्ष्य संस्था भी इसके लिए बधाई की पात्र है।